महिलाओं ने जो अपना मत देकर उन्हें अपना आशीर्वाद दिया, उनकी केंद्र में सरकार बनवाने में अपनी भूमिका निभाई, तो वो उन्हें धन्यवाद कहने जा रहे हैं। और पुनः वो बिहार की बहनों से, बिहार की बेटियों से संवाद करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ कसर रह गई होगी, कमी रह गई होगी। देखा जाए तेजस्वी यादव जी को तो महिलाओं पर, अति पिछड़ों पर बोलने का कोई हक ही नहीं है। कारण कि और तो जाने दीजिए महोदय, अति पिछड़ा की बेटी बीमा भारती, उनकी कैंडिडेट बहुत अच्छे से हमारी पार्टी में राजनीति चल रही थी उनकी, कहां से क्या हुआ, ले जाते हैं और अति पिछड़ा की बेटी को टिकट देते हैं और जाकर आह्वान करते हैं कि इसको वोट मत देना। ये बहुत बड़ा आईना है कि बेटियों के प्रति, महिलाओं के प्रति उनकी क्या सोच है। उनके दल के सर्वमान्य नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, मैं किसी के स्वास्थ्य पर टिप्पणी नहीं करूंगी, मगर अपनी बेटियों के लिए वोट मांगने में आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। दूसरे जो आपके दल के नेता और कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं, दूसरे जो आपके पार्टी की बेटियां ही लड़ती हैं, तब आपकी तबीयत खराब हो जाती है। तो बेटियों के प्रति इनकी जो दोहरी मानसिकता है, वो तो पूरा राज्य देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र भाई। राज्य के जो मुखिया हैं नीतीश कुमार जी, अब यात्रा पर निकलने वाले हैं। दरअसल ये जानना जरूरी है क्योंकि हर बार जब चुनाव होता है उसके पहले ये जनता से निश्चित तौर पर मुखातिब होते हैं और जानना चाहते हैं कि भाई कोई कसर, कोई कमी तो नहीं रह गई। इस बार भी सूचना आ रही है कि इस बार सिर्फ और सिर्फ आधी आबादी के लिए यह यात्रा पर निकल रहे हैं। जो राज्य की महिलाएं हैं उनके लिए, उनके बारे में जो योजनाएं चल रही है, उनके लिए जो योजनाएं हैं, क्या उनको उससे वो लाभान्वित हो रही हैं, इस बात को जानने इस बार वो यात्रा करने वाले हैं। चलिए इस बाबत हम बातचीत करेंगे। प्रदेश अध्यक्षा हैं जनता दल यूनाइटेड की भारती मेहता जी हमारे साथ, हम उन्हीं से जानते हैं। मैम बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। नीतीश कुमार जी यात्रा पर निकल रहे हैं आधी आबादी के लिए, क्या लग रहा है, क्या फलसफा होगा इसका? देखा जाए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राजनीतिक शुचिता के प्रतीक रहे हैं और लोग कहते हैं कि नेतागण वोट लेने के बाद पब्लिक को भूल जाते हैं। पहले व्यक्ति हैं माननीय नीतीश कुमार जी कि जब चुनाव का रिजल्ट आया और रिजल्ट आने के बाद लोकतंत्र के चौथे खंभे ने भी स्वीकार किया और विभिन्न सेंटर की एजेंसियों ने भी स्वीकार किया कि 6 से 11% अतिरिक्त मतदान हुए हैं महिलाओं के, वहां एनडीए ज्यादा मजबूती से उभर के आई और हमारी सरकार बनी। कहने का अर्थ है कि महिलाओं की प्रबल भागीदारी की वजह से बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी को इतने सीट मिले और केंद्र में एनडीए की सरकार बनी। और आज पहली बार मैं आभारी हूं आदरणीय नीतीश कुमार जी के प्रति कि वो महिलाओं के प्रति संभवतः नवंबर या दिसंबर में आभार यात्रा निकालने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, कारण कि महिलाओं के किए गए कार्य को, चाहे वोट हो, चाहे घर हो या समाज हो, लोग स्वीकारते नहीं थे। और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने, पहले कृषक का मतलब होता था पुरुष कृषक, नीतीश कुमार जी ने इस कॉन्सेप्ट को स्थापित किया कि महिलाएं भी कृषक होती हैं। पहले किए गए कार्यों के लिए महिलाओं को धन्यवाद नहीं कहा जाता था। काम करना सनातन तौर पे उनका धर्म है और वो करते चली जाती थी। आज चाहे वोट के तौर पे हो, पुनः मैं आभार प्रकट करती हूँ आदरणीय नीतीश कुमार जी का कि उन्होंने, महिलाओं ने जो अपना मत देकर उन्हें अपना आशीर्वाद दिया, उनकी केंद्र में सरकार बनवाने में अपनी भूमिका निभाई, तो वो उन्हें धन्यवाद कहने जा रहे हैं। और पुनः वो बिहार की बहनों से, बिहार की बेटियों से संवाद करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ कसर रह गई होगी, कमी रह गई होगी। क्योंकि लोकतंत्र में यह माना जाता है कि जनता की आवाज जो नेता सुनता है, वही नेता वास्तविक नेता होता है। जो शराबबंदी की डिमांड 2015 में महिलाओं ने की थी और तमाम विरोध के बावजूद आदरणीय नीतीश कुमार जी ने उसे धरातल पर उतारवाया। ठीक उसी तरह
पुनः आदरणीय नीतीश कुमार जी महिलाओं के बीच जा रहे हैं और हम इसके लिए उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। इधर तो बात हो रही है कि भाई आभार आप भी प्रकट कर रही हैं, महिलाओं के लिए खास करके सोच रहे हैं, राज्य के मुखिया हैं नीतीश जी। अब उधर जो तेजस्वी यादव हैं वो कह रहे हैं कि महिलाएं उस तरफ हैं कहाँ, महिलाओं का तो जो रुझान है वो हमारी पार्टी की तरफ है, हम नौकरी देते हैं, और कई तरह की बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं अब महिलाओं का भी मोह भंग हो गया है उस पार्टी। देखा जाए तेजस्वी यादव जी को तो महिलाओं पर, अति पिछड़ों पर बोलने का कोई हक ही नहीं है। कारण कि और तो जाने दीजिए महोदय, अति पिछड़ा की बेटी बीमा भारती, उनकी कैंडिडेट बहुत अच्छे से हमारी पार्टी में राजनीति चल रही थी उनकी, कहां से क्या हुआ ले जाते हैं और अति पिछड़ा की बेटी को टिकट देते हैं और जाकर आह्वान करते हैं कि इसको वोट मत देना। ये बहुत बड़ा आईना है कि बेटियों के प्रति, महिलाओं के प्रति उनकी क्या सोच है। और दूसरी तरफ उनके दल के सर्वमान्य नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, मैं किसी के स्वास्थ्य पर टिप्पणी नहीं करूंगी, मगर अपनी बेटियों के लिए वोट मांगने में आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाता है, और दूसरे जो आपके दल के नेता और कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं, और दूसरे जो आपके पार्टी की बेटियां ही लड़ती हैं, तब आपकी तबीयत खराब हो जाती है। तो बेटियों के प्रति इनकी जो दोहरी मानसिकता है वो तो पूरा राज्य देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। इसलिए, और ये अगर बेटियां इनके साथ होती, महिला वोट इनके साथ होता, तो ये तो 40 के 40 पे दावा कर रहे थे, तो 4 पर काहे के लिए सिमट गए, रिजल्ट और बेहतर होता ना। महिलाओं के कारण ही निश्चित तौर पर महिलाएं आधी आबादी नीतीश कुमार जी के साथ हैं और मजबूती से साथ हैं, और ये तो लोकतंत्र का चौथा खंभा भी स्वीकार करता है कि नीतीश कुमार जी ने वैश्विक तौर पर पितृसत्तात्मक समाज में हम बिहार की बेटियों का जो हक और अधिकार सुनिश्चित करवाया है, ये इसके पूर्व वैश्विक इतिहास में कभी नहीं हुआ था। तो निश्चित तौर पर चाहे वो महिला आरक्षण के रूप में हो पंचायत राज में, चाहे शिक्षिका बेटियों के रूप में हो, चाहे महिला पुलिस बल में भर्ती के रूप में हो, ये प्रमाण है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बेटियों को सशक्त किया है हर स्तर पर पितृसत्तात्मक समाज में। तो कोई हक नहीं बनता तेजस्वी जी का या उनके परिवार का। देना है तो कुछ पद उद, अपनी बहन वहन है, किसी को राज भेजते ही रहते हैं, राज्यसभा रहते हुए अपनी बहन को लड़ाते हैं, और नहीं थी पार्टी में और बहन। हमारे यहाँ तो ऐसा कोई आपको उदाहरण नहीं मिलेगा। तो इसलिए है कि उन्हें कोई बोलने का हक नहीं है। मजबूती के साथ महिला वोट आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। बीमा पैच, भारती मेहता प्रदेश अध्यक्षा हैं जदयू की, उनसे हमारी बातचीत हो रही थी। दरअसल राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं के प्रति आभार प्रकट करने के लिए यात्रा करेंगे, शायद छठ के बाद, यानी अक्टूबर नवंबर महीने में जो पर्व है उसके बाद। दरअसल चुनाव है विधानसभा का 2025 में, और इस बाबत हर मोहरे को मजबूती प्रदान करने के लिए राज्य के मुखिया कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते हैं। और यही वजह है कि निश्चित तौर पर ये जो इनके यात्रा है, पहले इन्होंने समाधान यात्रा निकाला और उसके बाद अब आभार यात्रा, खास करके आधी आबादियों के लिए, यानी जो हमारी राज्य की जो महिलाएं हैं उनके प्रति आभार प्रकट करने के लिए ये यात्रा पर निकलने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या फलसफा होता है। हालांकि जो बात हुई अभी हमारी, उसमें स्पष्ट ही हो गया होगा कि क्या पूरा इनका जो रोड मैप है उस यात्रा का क्या होने वाला है। बने रहिए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया।